अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रीइंस्टेटमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यूट्यूब चैनल पे अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो वहां पे एक रीइंस्टेटमेंट टिप्स से रिलेटेड प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें सिर्फ मैं वही वीडियोस अपलोड करूंगा। अब से पहले भी कुछ की हुई है, लेकिन अब से वही करूंगा जिन चीजों को फॉलो करके आप अपनी मसले हल करवा सकते हैं। जैसे कि आपको वायलेशंस आती हैं, आपका स्टोर सस्पेंड हो रहा है, या कोई भी इस तरह के मामला आता है जिनसे आपको फायदा हो, या उनको देख के आप अपने इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं, तो उनको आपने फॉलोअप करना है। फॉलोअप इस तरह से करना है कि जो प्रोसेस आपको बताया जाए उसको पहले अच्छे से समझना है। समझने के बाद कोशिश किया करें, एक गूगल की वर्ड फाइल बनाया करें। जैसे यहाँ पे मैंने गूगल की एक वर्ड फाइल ओपन की हुई है। वर्ड फाइल बनाया करें, उसमें सारी चीजें लिखा करें, लिख के फिर उस पे इम्प्लीमेंट किया करें। आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। पता होने से मुराद, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई भी अकाउंट सस्पेंड होता है तो सस्पेंड हुए स्टोर को एक्टिव करवाने के लिए सबसे पहले आपको रूट कॉज बताना चाहिए। ठीक है, चाहे जिस भी वायलेशन में है। उसके साथ साथ जब आपको रूट कॉज पता होगा तो रूट कॉज के साथ साथ फिर आप उसके कुरेक्टिव स्टेप्स, प्रिवेंटिव स्टेप्स और फ्यूचर स्टेप्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। amazon के लिए एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते तो फिर आप amazon को प्लान ऑफ एक्शन और अपील के थ्रू ही कन्विंस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो फिर आप डॉक्यूमेंट के साथ amazon को कन्विंस करते हैं, और कन्विंस करने के बाद amazon आपकी स्टोर एक्टिवेट कर देता है। आज इसी तरह की डीएक्टिवेशन से रिलेटेड ही हमारा आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक में ये मोस्टली केसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी ये इश्यूज आ रहे हैं, और ये इशू होते किस वजह से हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर ये किस तरह से शो होते हैं, इनमें हम इंप्लीमेंट किस तरह से करते हैं, किन स्टेप्स के साथ जाते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और आप में से जिन जिन की स्टोर्स डीएक्टिवेट हुई पड़ी है इसी इश्यू की वजह से, वो इसके ऊपर इसी तरह से जाके इंप्लीमेंट कीजिएगा। अगर आपकी स्टोर एक्टिवेट हो जाती है तो आप लोगों का फायदा है। बाकी जो रीस्टेटमेंट एजेंसीज होती हैं वो भी 80% इसी में इन्हीं मेथड्स को फॉलो करती हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो इश्यू है वो ये है कि मल्टीपल अकाउंट डीएक्टिवेशन। ठीक है। आप लोगों की अक्सर आप लोगों के पास स्टोर्स आप लोग चर्न कर रहे होते हैं, और आपको नहीं पता चलता कि 2 महीने बाद या महीने बाद आपकी स्टोर डीएक्टिवेट कर दी जाती है और आपको मेल आती है कि आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं। जबकि आप कहते हैं कि भाई मेरे तो मल्टीपल स्टोर्स है नहीं, फिर मेरी स्टोर क्यों मल्टीपल स्टोर वायलेशन की वजह से बंद की गई है? उसके मल्टीपल रीजंस हैं। रीजंस भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन रीजन डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इन चीजों को देखेंगे, अच्छे से जानेंगे। अब जब भी कुछ लोगों के पास ये वायलेशन इस तरह से आती है, आपको इस तरह की मेल आएगी, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप जाके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन या हेल्प वाले पेज पे देखोगे इस तरह की वायलेशन आई होगी, जैसे ये यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा होगा मल्टीपल सेलिंग अकाउंट ऑन Amazon। ठीक है, आपको कहा गया होगा कि मल्टीपल सेलिंग अकाउंट ऑन Amazon, वन आर मोर अकाउंट नॉट इन गुड स्टैंडिंग। ठीक है, यू आर रिलेटेड टू सेपरेट अकाउंट दैट इज डीएक्टिवेटेड फॉर वायलेटिंग वन ऑफ आवर पॉलिसी। अब यहाँ पे वो आपसे अपील का कह रहे हैं। कुछ पे इस तरह से आता है और कुछ पे आपको डायरेक्ट इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है स्टोर डीएक्टिवेट हुई पड़ी है, लेकिन यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन इसके भी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आया। सबसे पहले जो पहली चीज, हमेशा सबसे पहली चीज रूट काज को समझा करें कि इश्यू आया तो इश्यू क्यों आया। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया हुआ कि हमने आपका अकाउंट और लिस्टिंग वगैरह डीएक्टिवेट कर दी है अंडर द सेक्शन 3। उसके बाद बता रहे हैं कि भाई व्हाई दिस हैपनिंग। ठीक है, we are taking this action because your account is related to another Amazon that is provided for selling multiple account operated by same individual or business entity। ठीक है, यहाँ पे Amazon ने आपका ये अकाउंट इसलिए बंद किया है कि आपका अकाउंट Amazon को लगता है कि आपके पास या आपकी कंपनी के पास कोई और अकाउंट भी है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट है तो इसमें इंडिविजुअली कंसिडर रखेगा, और उसमें उन्होंने बीच में आर लिखा है। हमेशा जब भी कोई परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हाउ डू आई reactive माई अकाउंट, चूज द पाथ बिलो दैट अप्लाई टू यू। यहाँ पे Amazon ने खुद आपको बताया है कि आप अपना अकाउंट कैसे एक्टिव कराएं। उन्होंने आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉरी। यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है कि भाई आपके जितने भी अकाउंट है इसके अलावा उनमें से जो भी आपका अकाउंट बंद पड़ा है पहले उसको एक्टिव कराएं, फिर उसके बाद इसको कराएं। ठीक है, उसके बाद या तो आप अपील दें। ठीक है, you can appeal enforcement by signing up into primary sales central and access your performance notification for each region in which operating account, submit an appeal। ठीक है, इसमें आपको बता रहे हैं कि अगर आप का वो अकाउंट नहीं है, आपका वो अकाउंट एक्टिव नहीं करा सकते, तो फिर आप अपील सबमिट करें, प्रॉपर उसमें प्रूफ वगैरह ऐड करें। ठीक है, उसमें तीसरे में बताया हुआ है कि जैसे ही आपका अकाउंट
दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा तब ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपील करेंगे तो जब अपील से आपका ये अकाउंट Amazon एक्सेप्ट कर लेगी तो भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि अगर आपका दूसरा अकाउंट नहीं है, ये तो हो गया, अगर आपका दूसरा अकाउंट है तो फिर आपको पहले वो अकाउंट एक्टिवेट करना है, फिर ये एक्टिव होगा। फिर वो बता रहे हैं कि अगर आपका कोई और अकाउंट नहीं है, दूसरे आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, इफ यू डोंट ऑन द रिलेटेड अकाउंट, मतलब दूसरा अकाउंट आपके पास नहीं, यहाँ पे रिलेटेड किसी अकाउंट का नाम नहीं ही बताया गया। ठीक है। पहला नोटिफिकेशन यही आपको आता है, लेकिन आप जब आप पहली दफा अपील करते हो और अमेजोन को कहते हो कि भाई मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, फिर अमेजोन आपको दूसरी अपील में बताता है कि ये अकाउंट है। या फिर आप फौरन से अमेजोन को कॉल करते हो, कॉल करने के बाद अमेजोन आपको बताता है कि ये वाला अकाउंट जो है ये इसके साथ आपका लिंक हुआ है। फिर आपको फाइंड आउट करना होता है कि वो अकाउंट किसका था, आपने कब उसकी एक्सेस ली, चाइल्ड एक्सेस ली, मेन एक्सेस आपके पास थी, आपने अपना मोबाइल नंबर उसमें ऐड किया, आपने अपना शिपिंग एड्रेस उसमें ऐड किया। कोई ना कोई ऐसी एक चीज होती है जो हमें पता होता है कि हमने उसमें यूज की है, जिसकी वजह से अमेजोन ने उसको लिंक किया है। ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें आगे चल के बताऊंगा। ये सारा इस तरह से परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन होता है पहला। फिर इसके बाद जब हम कॉल वगैरह करते हैं या अपील वगैरह करते हैं, फिर अमेजोन हमें बताता है कि भाई अब क्या मसला है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे बता रहा है कि भाई वी हैव reviewed your request for reconsideration, but we are currently unable to reactive your account. Your seller account on Amazon.sa remain inactive because we found it is linked to another account starting with number। अब यहाँ पे ये अगर आप देखें, देवकी इंटरप्राइज स्टोर, अब यहाँ पे वो बहरहाल ये कह रहे हैं कि आपका जो ये स्टोर है, जो जी मार्ट है, ये दूसरी स्टोर जो देवकी इंटरप्राइज स्टोर है उसके साथ लिंक है। अब Amazon आपको कह रहा है कि भाई आप हमें प्रूफ दें। ठीक है। अगर आपने किसी से अकाउंट्स परचेज किया हुआ है तो उसके साथ जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हुई है, जो ऑनरशिप आपने बिजनेस चेंज किया उसकी हमें दें। ठीक है। अगर किसी से खरीदा है तो अपने जो परचेज एग्रीमेंट है, जिससे भी आपने खरीदा उसका एग्रीमेंट हमें शो कराएं। ठीक है। किसी के साथ ऑनरशिप चेंज की है तो उसकी प्रूफ दें। ठीक है। किसी बंदे को हायर किया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो दें। ये इस तरह के लीगल लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें। और एंड पे ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको लगता है कि ये गलती से किया गया तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रूफ वगैरह सारी चीजें हमें सबमिट करें। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब आके हम डिस्कस करते हैं कि क्यों लिंक होते हैं। मल्टीपल रीजंस हैं, 5 रीजन, जो टॉप के 5 रीजन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी काफी ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अमेजोन लिंक कर देता है। और ये लिंक जिस दिन आपका अकाउंट होता है उस दिन नहीं होता, ये उससे 1 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले, 4 माह पहले या साल पहले भी लिंक हो चुका होता है। ये गलती हम खुद करते होते हैं अक्सर। अक्सर हम क्या करते हैं, एक ही मोबाइल नंबर मल्टीपल स्टोर में दे देते हैं। एक स्टोर बनाते हुए दे दिया, एक बाद में कोई शिपिंग एड्रेस पिकअप करवानी हो, कोई ड्रॉप ऑफ करवानी हो तब दे दिया, या इस तरह की डिफरेंट रीजंस होते हैं। उसके बाद अक्सर हम ये समझते हैं कि यार एक एक बैंक अकाउंट हम यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, एक वहां पे भी ऐड कर लेते हैं। सेम बैंक डिटेल को आप मल्टीपल अकाउंट्स में यूज कर रहे होते हैं। बेशक वो 6 माह बाद आपके पास से नहीं है, आपके पास उसकी एक्सेस है या नहीं, या वो डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन उसमें से आपका सारा डाटा रिमूव होना लाजमी होता है। लेकिन मोस्टली लोग ये गलती करते हैं। मोस्टली रीजन, कुछ रीजन ये भी देखने को सामने आया आजकल के डेट्स में कि अमेजोन पिकअप एड्रेस की वजह से भी इश्यू क्रिएट कर रहा है। पिकअप एड्रेस मतलब एक सेम एड्रेस पिकअप का जो आपने सेम टू सेम दूसरे अकाउंट में भी ऐड किया हुआ है, इसमें भी ऐड किया हुआ है। इवन के ये गलती होती है तब जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं। मतलब एक पिकअप एड्रेस आपने कहीं से पिकअप करवाई लोकल एडीएस की, जैसे सऊदी या दुबई में, तो वो आपने क्या किया, एक पिकअप एड्रेस आपने किसी 3PL वाले से सर्विस ली या ग्रुप में जो इन्वेंटरी बेच रहे थे उनसे सर्विस ली, उसने आप एड्रेस आपको भेजा कॉपी पेस्ट वाला, आपने वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किसी दूसरे स्टोर में भी हुआ होगा, वो स्टोर जब बंद होगी किसी भी वायलेशन में, अमेजोन आपको भी लिंक कर देगा, क्योंकि अमेजोन को वो लिंक मिल रहा होगा कि ये दोनों लिंक सेम है, दोनों बंदे सेम है। या फिर आईपी एड्रेस के, एक ही आईपी एड्रेस से आप मल्टीपल स्टोर चला रहे हैं, उन पे प्रोडक्ट भी सेम लगाए हुए हैं। फिर क्या होता है, किसी एक को भी, कोई एक अकाउंट भी आपका बंद होगा, बेशक आपका है या आपके किसी स्टूडेंट का है या आपके किसी रूममेट का है, वो सस्पेंड होगा तो उसके साथ साथ आपका भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। और आईपी में फिर एक रीजन ये भी आता है कि आपने एक आईपी से अपना मेन अकाउंट ओपन किया हुआ है, फिर उसी आईपी से ही, मतलब मैं जैसे मैं एक रूम में बैठा हूँ, यहाँ पे इंटरनेट का राउटर लगा है, इसी इंटरनेट के राउटर से अगर मैं मेन अकाउंट ओपन करके बैठा हूँ, साथ में कोई दूसरा ओपन करके बैठा, कोई तीसरा ओपन करके बैठा, तो मेरा अकाउंट उनके साथ भी लिंक हो जाएगा, उनका अकाउंट मेरे साथ भी लिंक हो जाएगा। कल को 6 महीने बाद या साल बाद मेरा अकाउंट अगर सस्पेंड होता तो मेरे साथ साथ वो भी सस्पेंड हो जाएंगे, या उनका सस्पेंड होता तो उनके साथ साथ मेरा भी सस्पेंड हो जाएगा। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं। इसी वजह से मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है चाइल्ड एक्सेस वाली, कि जब भी आप कोई मेन अकाउंट बनाएं कोशिश करें ऐसे आईपी पे बनाएं जिसपे कोई और उस टाइम पे अकाउंट ना ओपन हो। ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद जब आपका अकाउंट प्रॉपर एक्टिव हो जाए तो सबसे पहला काम करें उसकी चाइल्ड एक्सेस बना के अपने पास रखें।
खुद भी चाइल्ड एक्सेस यूज करें, ताकि कोई दूसरा भी अगर उसी सेम इंटरनेट से यूज भी कर रहा है तो आपके अकाउंट के साथ लिंक होने के चांसेस कम हो। चाइल्ड एक्सेस पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि अकाउंट लिंक होता है, मोस्टली मेन आईपी पे आपका अकाउंट अक्सर लिंक होता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस होते हैं। अब अकाउंट एक्टिव कैसे कराना है, चले अकाउंट एक्टिव डीएक्टिव भी हो गया, सारा कुछ हो गया। आपने सबसे पहले सबमिट इन्फॉर्मेशन पे आना होता है। ठीक है, सबमिट इन्फॉर्मेशन पे आके सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे आना होता है, या पहली दफा सबमिट करें तो आप डायरेक्ट इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद यहाँ पे उन्होंने सारी अपनी पॉलिसीज के बारे में बताया हुआ है कि मल्टीपल अकाउंट पॉलिसी क्या है, सारी चीजें हैं, उसको कैसे एड्रेस करना आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन बताए जाते हैं। पहला ऑप्शन कि अगर आपको पता है कि दूसरा अकाउंट किसका है या वो आपका अपना है, तो आप क्या कहते हो, आई अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड एक्नॉलेज दैट आई एम और आई हैव एसोसिएटेड विद सेलिंग अदर सेलिंग अकाउंट। सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे। फिर यहाँ पे अगर वो दूसरा अकाउंट आपने एक्टिव करवा लिया है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, माय अदर अकाउंट इज रीइंस्टेटेड। यहाँ पे छोटी सी अपील लिखेंगे, अपील में थोड़ा बताएंगे कि हमने वो अकाउंट एक्टिव करवा लिया, उसमें ये मसला था, ये मसला था, ठीक है। और अगर आपका दूसरा अकाउंट है, आपको पता है वो दूसरा अकाउंट है और आपसे एक्टिव नहीं हो पा रहा, फिर आप इसमें आएंगे, माय अदर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। फिर यहाँ पे सारा डिटेल बताएंगे, रीजन बताएंगे वो क्यों बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है, उसमें क्या मसला है। प्रॉपर एक अपील देंगे। अपील पे अमेजोन कन्वींस होता है या नहीं होता वो आपकी उसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर आपको रेगुलर वर्किंग करनी होगी। आप अपील करें, अमेजोन नहीं मान रहा, अमेजोन को कॉल करें, कॉल पे बताएं, इस तरह डिटेल में जाएं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको नहीं पता कि क्यों लिंक हुआ है, आपका वो अकाउंट नहीं है, फिर आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड एक्नॉलेज दैट आई हैव नो अदर एसोसिएट सेलिंग अकाउंट। इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे भी वो आपसे दो पूछ रहा है कि भाई अगर आप कहते हैं कि आप उस अकाउंट को नहीं जानते या वो आपका अकाउंट नहीं है, तो फिर आपके पास अगेन दो ऑप्शन आ जाएंगे। इन दो ऑप्शन में सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिला है वो यहाँ पे है, आई रिकॉग्नाइज द अदर अकाउंट बट इट डज नॉट बिलोंग टू मी। कि भाई मैं जानता तो हूं ये दूसरा अकाउंट किसका है, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो फिर वो आपको अमेजोन में यहाँ पे मजीद आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई अगर आपने ये किसी अकाउंट ये आपने किसी को बेचा था, तो ये सिलेक्ट करें और साथ में प्रूफ दें। ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो प्रूफ आपको बता देगा कि कौन कौन से प्रूफ चाहिए। आपने किसी से परचेज किया था जो अभी वो अकाउंट चला रहे हैं तब भी बताएंगे। द अदर अकाउंट बिलोंग टू माय फॉर्मर बिजनेस पार्टनर, ठीक है। इसी तरह जो भी आपका ऑप्शन है, या सबसे एंड पे अगर आप कहते हैं कि भाई यार आपको नहीं पता कि अकाउंट किसका है, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज द अदर अकाउंट। और फिर आपसे वो पूछ रहा है कि भाई आपने पास्ट में या किसी से कोई कंपनी की कोई सर्विस यूज की थी, अगर की है तो यस करें और उसके प्रूफ दें, अगर नहीं की तो नो करें। ठीक है, इसी तरह फिर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने किसी से कोई लोन लिया था, किसी से इन्वेस्टमेंट ली थी तो यस करें, प्रूफ दें, नहीं ली थी तो नो करें। उसके बाद वो आपसे अदर पूछ रहा है, करंट एम्प्लॉयज वगैरह, किसी को एम्प्लॉय को हायर किया हुआ था, किसी एम्प्लॉय के पास आप क्या क्या एक्सेस थी, अगर थी टिक करें, उसके प्रूफ वगैरह दें, सारी प्रूफ मेंशन किए हुए, अगर नहीं है तो नो करें। ठीक है, फिर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके साथ कोई रॉबरी वगैरह हुई, कोई कार्ड वगैरह कोई डिटेल वगैरह तो नहीं चोरी हुई, अगर हुई है तो दें, यहाँ पे टिक करें, प्रूफ दें और सबमिट करें। अगर नहीं है तो नो पे करें, यहाँ पे अपील में डिटेल में एक्सप्लेन करें, सारी केस स्टडी दें, रूट काज दें और चेक करें कि क्या लिंक हो रहा है। ठीक है, फिर अपील करें, फिर उसका जो रिप्लाई का वेट करें, फिर रिप्लाई आता है, फिर रिप्लाई को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अगेन अमेजोन को कॉल करें, उस पर मजीद डिटेल लें, मजीद इस तरह लेके चले। इसी तरह से आपने अपना कंप्लीट केस लेके चलना है और ये इशू आपका इसी तरह से सॉल्व होगा। आप किसी से रीइंस्टेट की सर्विस भी लेते हैं तो वो भी यही वर्किंग होती है। लेकिन सबसे पहली चीज आपको रूट कास्ट चेक करना था। रूट कास्ट चेक करने के लिए आप अपनी स्टोर की बिजनेस इंफॉर्मेशन चेक करें, यहां से आए सेटिंग में आके शिपिंग इंफॉर्मेशन चेक करें, यूजर परमिशन चेक करें, पिकअप के लिए जो आपने एड्रेस ऐड किए हुए हैं वो देखें, कितने एड्रेस ऐड किए हुए हैं, बैंक कार्ड देखें, बैंक अकाउंट देखें, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप फाइंड आउट कर पाते हैं कि आपका अकाउंट क्यों लिंक हुआ है। और जब आपको पता चल जाता है तभी आप ये अपना इशू सॉल्व करवा पाएंगे, इसके अलावा आप नहीं सॉल्व करवा सकते। इस मेथड को आपने फॉलो करना है, कंप्लीट वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले। और चैनल पे आके लाजमी सब्सक्राइब करना है, कम्युनिटी में आके आपने कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करनी है। सॉरी, कम्युनिटी में आके ये तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के लिए आपने यहाँ से लिंक में आके यहाँ से आके व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। टिकटॉक पे भी फॉलो कर लेना है। और कोई फ्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ्री डाटा चाहिए, इनवाइसेस वगैरह की इस तरह की कोई चीज चाहिए, तो वेबसाइट पे जाके फ्री डाटा पेज पे से आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये प्ले लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे ये प्ले लिस्ट में से आपने अपना डाटा ढूंढ लेना है कि किस प्ले लिस्ट से रिलेटेड आपको डाटा चाहिए। हर चीज की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर आप टिक करें और उसमें से जाके आप अपनी इश्यू चेक कर सकते हैं। जैसे यह रीस्टेटमेंट गाइड्स है,
ठीक है। उसी तरह कोर्सेज वाले में अगर कोर्सेज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे है, शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं। वीडियोस में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अमेजोन से रिलेटेड, लेटेस्ट अपडेटेड पॉलिसीज से रिलेटेड। मजीद कोई इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहते हैं तो नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर नेक्स्ट उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।